खान के ज़माने में ज़राई इस्लाहात हुईं तो बड़े बड़े ज़मींदारों और जागीरदारों में खलबली मच गई। डेरा गाजी खान का एक ज़मींदार किसी अच्छे और माहिर वकील से सलाह मशवरे के लिए लाहौर आया। फिर बार बार आने की ज़रूरत पेश आई। ज़रूरत का ताल्लुक़ बेतकल्लुफ़ी और फिर दोस्ती में बदल गया। ज़मींदार जब भी आता वकील को अपने यहाँ चंद दिन गुजारने की दावत ज़रूर देता। वकील को अपने किसी मुकदमा के सिलसिला में हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पेश होना था। मुल्तान पहुँचे तो सोचा डेरा गाजी खान करीब है, अच्छा है अपने क्लाइंट और दोस्त से मिलते चलें। फ़ोन किया तो ज़मींदार ख़ुद जीप लेकर मुल्तान पहुँच गया। जीप ऊंची चार दीवारी में घिरी हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई। सामने चबूतरे पर मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थी। दोनों जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। फिर ज़मींदार ने वकील से कहा, आप नहा धोकर ताज़ा हो लें, इतनी देर में खाना तैयार हो जाएगा। वकील ने नहा धोकर कपड़े बदले और बाहर कुर्सियों पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में ज़मींदार भी आ गया और खाना लगाने का हुक्म दिया। खाना खाने के बाद देर तक गपशप होती रही कि अचानक जनान खाने से चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद हुईं। ज़मींदार ने अचानक गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते कर दिया और तेज़ी से अंदर चला गया। सुबह 11 बजे जब आंख खुली तो वकील ने रात जनान खाने से चीखों पुकार और सरदार के तशवीश में मुब्तला कर उठ जाने के बारे में नौकर से कुछ कुरेदने की कोशिश की, लेकिन नौकर ने लाइल्मी का इजहार किया। तासुर यही था कि वो जानता है मगर बता नहीं सकता। वकील ने नौकर के हमरा आम और खजूरों के बागात और सरसब्ज लहलहाती फसलों की सैर की। सरपहर को वापसी हुई। वकील अपने हमरा लाई हुई कानूनी किताब का मुतालिया करता रहा और रात को खाना खाकर जल्दी सो गया। आज सब नौकर चाकर सरदार की अदम मौजूदगी की वजह से खिसक गए थे और हवेली में सन्नाटा था। वकील को सोए हुए 2-2.5 घंटे हुए होंगे कि दरवाजे की चुरचुराहट से उसकी आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा तो कोई खेस की बुक्कल मारे उसकी चारपाई की तरफ बढ़ रहा है। वकील उठकर बैठ गया। आने वाले ने करीब आकर खेस को उतार दिया। वो तो एक खूबसूरत भरे जिस्म की एक औरत थी जिसने रेशमी कपड़ों के अलावा बनाव सिंगार भी किया हुआ था। चारपाई के पास पहुंचकर लम्हा भर को रुकी और फिर खुद ही पाइंती पर बैठ गई। वकील ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? उसने वकील की तरफ देखा और खामोश रही। उसकी आंखें सुर्ख थीं और होठों पर कपकपाहट बहुत वाज़ेह थी। वकील ने अपने सवाल पर इसरार किया तो उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं कौन हूँ ये तो नहीं बता सकती, लेकिन क्यों आई हूँ इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। वकील कोई पारसा आदमी तो नहीं था, लेकिन वो ये जानता ज़रूर था कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। उसने कहा, अगर तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी तो फिर मैं शोर मचा दूँगा। उसने कहा, ऐसा ना करना, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देती हूँ, लेकिन खुदा के लिए तुम किसी से इसका जिक्र ना करना। वकील खामोश हुआ तो उसने कहा, मैं सरदार की बहन हूँ, मेरी उम्र 36 साल है। मेरी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं की गई कि ज़मीन देनी पड़ेगी, मुझे हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं। आपने भी चीखें सुनी होंगी। जब ऐसा होता है तो चंद दिन मेरी खूब आओ भगत होती है। मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन सरदार बाज़ारी औरतों को लाता है और अयाशी करता है। मैं भाई से इंतकाम लेने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौका की तलाश में रहती हूँ। आज भी ऐसा ही एक मौका और नौकर चाकर भी छुट्टी पर हैं। वकील ने कहा, अगर सरदार को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? उसने कहा कि वो हम दोनों को कत्ल करवा देगा। वकील सहम गया और कहा, नहीं, मैं सरदार का मेहमान हूँ, उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचा सकता। वैसे भी मैं अभी मरना नहीं चाहता। औरत के चेहरे पर मायूसी की स्याही छा गई और वो थके थके कदमों से वापस लौट गई। ये किसी एक ज़मींदार या जागीरदार की बहन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर ज़मींदार, हर जागीरदार और हर वडेरे की कहानी है। और हर वो औरत है जो जायदाद और ज़मीन की जायज़ वारिस है। ये बहन कभी माँ होगी और कभी बेटी। जो भाई अपनी जायदाद से बहन को हिस्सा नहीं देता, वो एक बेटी को बाप की विरासत से महरूम करता है। ऐसा करने वाले लोग जो बज़ाहिर दीनदार कहलाते हैं, वो भी इस तरह के गुनाह ज़रूर करते हैं। इसकी निस्बत बहन को सारी उम्र के लिए किसी कमरे में बंद करना या जहर देना जो है वो निस्बतन आसान है। जो बहनें अपनी किसी ख़ास वजह या मुफलिसी के पेश नज़र मुतालबा कर दे तो इनको तंज़ व इस्तेहज़ा का निशाना बनाया जाता है। ऐसे लोगों के लिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद पेश नज़र नहीं कि जो एक बालिश ज़मीन भी गस्ब करेगा उसकी गर्दन में 7 ज़मीनों का तोक डाला जाएगा। जुर्रतमंद वो हैं जो लोग इस सज़ा को भुगतने का हौसला रखते हैं। बहनों का हक़ दबाना खिलाफ शरीयत होने के साथ मर्दानगी के ख़िलाफ़ है।